अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल एक वीडियो में मैंने एक बात की थी जो मैं आज उसकी करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कल से अभी तक तहकीक जो की मज़ीद, तो वो मुझे पता चला कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो गलत है। तो मैं उसकी तस्हीह भी करना चाहता हूँ। लेकिन आज आपको मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ कि ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश इतने ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं कि अलमान अल हफीज़। और आम आम हमें हमें इतना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फंस चुके हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो अद्वियात हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, कि हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम आंखें खोल कर देखें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे दरमियान, हमारे अंदर हो क्या रहा है और दुश्मन किस तरह से हमारी सफ़ों के अंदर सराहियत कर चुका है, पेनिट्रेट कर चुका है। लेकिन पहले मैं कल की एक वीडियो का बात बता दूं जिसमें मैंने कहा था कि ये जो ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसको 100 ममालिक को दावत दी थी उसमें शिरकत के लिए, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा था। फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसमें नहीं बैठेंगे। तो आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनका ये फैसला सही था। कल तक मैं समझता था कि वो गलत है। अब क्योंकि जब इंसान को अगर कोई बात पता चली जाए और सही बात हो तो फिर उसकी तस्हीह ना करना वो ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। हुआ ये था कि ये एक पूरी लॉबिंग हो रही थी किसी तरह से कि चाइना और रशिया को आइसोलेट किया जाए और फिर इन 100 ममालिक को अमेरिका जो है वो बाद में ये कह सकता है कि ये हमारा ब्लॉक है, और फिर उनको उस ब्लॉक की तरह वो यूज़ करता है डिफरेंट चीज़ें देख के। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ज़रूर बुलाया, लेकिन जो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ स्पीकर्स दी थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम काट दिया और नहीं आने दिया। लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने एक स्पीकर रखा और उस स्पीकर का नाम था हिना जलानी। हिना जलानी जो है एक बड़ी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस और रियासत पाकिस्तान के लिए ये एक सीरियस इशू था कि एक शख्स जो किसी रियासती ओहदे पे नहीं है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस तरह एहसन तरीके से कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए चुप करके बैठे रहे, सबकी बातें सुने, और हिना जलानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक मौक़िफ़ दे रही हूँ, और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होनी थी। फिर हमारे ऊपर जो मसाइल पड़ रहे हैं, नाम इस ब्लॉक के हैं तो नाम उस ब्लॉक के हैं, तो कभी चाइना हमसे नाराज़ है तो कभी अमेरिका हमसे खुश नहीं है, कभी सऊदीया हमसे नाराज़ है तो कभी रशिया से हमारी बन नहीं रही है। तो फिर इस पे एक असूली फ़ैसला यह किया गया कि हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, और यही प्राइम मिनिस्टर ने एक अपनी स्टेटमेंट में, या फॉरेन ऑफिस ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही बात इशू की थी कि हमने किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना, ना अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनना है, ना चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा बनना है। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और हमें अपने मुल्क के लोगों का इंटरेस्ट देखना है। तो अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि जो मुझे अभी पता चली, और ये बड़ी एक मज़ाक़ा केस बात है कि आप अ, मेरे दफ्तर में से सबको इनवाइट कर लें और एक ऐसे शख्स को जो कभी यहाँ पे मेहमान आया हो उसको आप सेमिनार पे स्पीकर बुला लें, और मैं सेमिनार में सामने बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ कि मेरा दफ्तर कैसे चल रहा है। तो ये तो बड़ी एक बच्चों वाली एक हरकत थी, और ये लेट डाउन करने की बात थी मज़ीद। तो बहरहाल अब हो ये रहा है कि इस वक्त अमेरिका ने अपना पंजे जो हैं वो बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर गाड़ने शुरू कर दिए हैं, और काफ़ी मीडिया हमारा जो है आपको रिपोर्ट नहीं कर रहा, और रिपोर्ट ना करने की तो वजह मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन यह है कि लोगों का हक़ है कि उनको बताया जाए कि क्या हो रहा है, और ये भी हक़ है कि उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। इस वक्त तकरीबन 24 दिन से गवादर बंद पड़ा, और गवादर में इतने ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं और इतने ज़्यादा धरने हो रहे हैं कि गवादर जो है पूरा मुंजमद है। गवादर में जितनी मुझे बताया गया हाईवेज़ हैं उनके ऊपर ब्लॉकेड्स हैं और उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और उनका एक 19 डिमांड्स का एक उनका चार्टर है। और उसमें सबसे पहले तो ये है कि जी गवादर वालों को ज़्यादा पहले नौकरी दी जाए, पानी दिया जाए, लोगों का पानी चोरी हो रहा है, मुख्तलिफ डिमांड्स हैं उसके अंदर। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जब आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको बहुत सा पता चलेगा कि बहुत से लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से भी लाए गए हैं, कुछ वहाँ के भी होंगे। आप बारिक को अगर किसी को फ़र्ज़ करें मछेरे हैं
और उनको प्रॉब्लम है वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कह देना कि जी ये रियासत पाकिस्तानी करा रही है, ये तो पंजाबी खा गया तुम्हारा क्योंकि तुम बलोच हो। और अब वहाँ पे कल पर्चे भी कटे हैं कि आईएसआई के ख़िलाफ़ बात करें। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपको हक नहीं मिल रहा आपका, अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान से कुछ शिकायत है, तो आप आईएसआई के ख़िलाफ़ क्यों बातें कर रहे हैं? इसका पता चलता है कि आप भड़का रहे हैं वहाँ पे लोगों को। और हर वो शख्स जिसको कोई ना कोई शिकायत हो सकती है, उसको किसी ना किसी लालच के तहत उनको इकट्ठा किया जा रहा है और उनको वहाँ पे लाया जा रहा है। और अब ये क्राउड्स इग्नोर नहीं हो सकते जो वहाँ पे क्राउड्स हैं। पहले एक उनको समझाना पड़ेगा, जिसको समझ आ जाए ठीक है, नहीं आती तो फिर रियासत को बहरहाल हावी होना है। अब जब टीटीपी से हम कह देते हैं कि जी हम लोग तो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और फिर वो टीटीपी एक तरफा तौर पे कह देता है कि हम मुज़ाकरात को कलअदम कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो शरपसंद अनासर हैं उनको शय मिलती है और उनको लगता है कि हम भी ये करेंगे तो हुकूमत हमसे भी मुज़ाकरात करेगी, गोडे जोड़ेगी। और यहाँ पे आपको पता है कि पीछे तो अमेरिका बहादुर है, तो मुज़ाकरात तो अमेरिका से होने, उसको क्या चाहिए? उसको गवादर चाहिए, उसको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, उसको डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना चाहिए, और सबसे बढ़कर उसको अपने यहाँ पे अड्डे चाहिए। तो आज मैं जब इसकी तहकीक कर रहा था तो मुझे पता चला कि गवादर के अंदर जो गवादर है जगह, उसकी तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो 10% जॉब डिमांड्स को भी पूरा कर सके वहाँ पे। तो फिर ये कौन लोग हैं? तो जब उनकी फुटेजेस जो हैं उनको हमने करीब से देखा और उनका पता किया, तो उनमें जीएस सिंध वाले भी थे, उनमें टीटीपी वाले भी थे, उनमें बलोच डिसिडेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं वो लोग भी मौजूद थे। और अगर आप भी इन तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गवादर के मकामी लोग नहीं हैं, ये वहाँ बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, जब वो 20 दिन से आप समझें कि 21 दिन उन्होंने प्रेशर डाल के रखा किसी तरह, और यहाँ पे कोई उस तरह से टस से मस नहीं हुआ, तो फिर और शातराना चालें चली गई कि यकायक आउट ऑफ द ब्लू, हमें पता ही नहीं था, कल हमने रिपोर्ट किया ये कि टीटीपी ने जो है अपना जंग बंदी का मुआहदा पाकिस्तान से एक तरफा तौर पे ख़त्म कर दिया। और उन्होंने एक कंडीशन डाली कि जी आपने हमारे कैदी नहीं रिहा किए तो हम जो है वो अब जंग बंदी कर रहे हैं। हालांकि कैदी रिहा किए गए, पता नहीं कितने किए गए, लेकिन कुछ किए गए। और यानी अभी बाकी कैदियों का एक तरीक़ाकार था, एक अमल था कि उनको बहरहाल अदालत से आप उनको रिस्पाइट दिलवाते हैं और फिर आप उस तरह से करते हैं। जब हुकूमत अपना केस विड्रॉ करती है तो एक तरीक़ाकार है, लेकिन उनको भी पता था इसका। लेकिन आपको पता है कि टीटीपी किसके लिए काम करती है और टीटीपी को कौन इस्तेमाल करता है। अब गवादर में जब इतनी ज़्यादा अफरा तफरी होती है, तोड़ फोड़ होती है, डिसिडेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, और उसमें जो पाकिस्तान तोड़ने वाली कुव्वतें हैं, चाहे वो जीएस सिंध की हो, चाहे वो बलूचिस्तान में कुछ डिसिडेंट ग्रुप्स हों या और लोग हों, तो आपको पता है उनके पीछे कौन कौन है। और अगर उसमें इंडिया है तो इंडिया के पीछे कौन है और ये फाइनेंस कौन कर रहा है। इतने दिन से धरना, इतने दिन से खाना पीना, इतने दिन से खाबे शाबे, तो देयर इज़ अ वेरी सीरियस थिंग गोइंग ऑन ओवर देयर। ये दिसंबर का महीना है, 2021 दिसंबर का महीना है, और दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए हमेशा से भारी ही रहा है। आप देखें सानिया बांग्लादेश जो था या मशरक़ी पाकिस्तान, वो भी दिसंबर में था, सकूत ढाका। और उससे भी यानी अब बहुत खौफनाक बड़ी ट्रेजिडी जो एपीएस के बच्चों की शहादतें हैं, और वो भी दिसंबर के महीने में। और अब ये दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और कल इस्लामाबाद में भी एक ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक प्रोटेस्ट हुआ, और आपने देखा उसमें कौन कौन लोग हैं और क्या क्या उनके मुतालबे थे और क्या क्या उनकी बातें थी। तो अब आप ये ताने बाने अगर आप इनको मिलाना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि पीछे असल पपेटियर कौन है, ये तुनके मारने वाले कौन हैं, ये निवाले देने वाले कौन हैं, और ये खिलाने वाले कौन हैं। व्हाट विल हैपन अगर गवादर में ये ख़त्म नहीं होती अगले 10 दिन में, तो क्या होगा? उसका मतलब है कि जितने चाइनीज़ हैं वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन, यानी उनको मसला पड़ता जाएगा, तो चाइनीज़ वहाँ से ऑब्वियसली एक सेकंड नहीं लगाएंगे और वो दौड़ जाएंगे। अभी दासू का बड़ी मुश्किल से हमने चाइनीज़ को कन्विंस किया बादशाह डैम के ऊपर कि आओ तुम्हें इतनी सिक्योरिटी देते हैं, हर फ़र्द को सिक्योरिटी देते हैं, उनके दफातर को देते हैं, उनके घरों को देते हैं। अगर उनके इस्लामाबाद में भी घर हैं तो वहाँ पे भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है।
तो यानी उन रीअश्योरेंसेस के बाद वो आए। लेकिन अब यहाँ पे जब हज़ारों की तादाद में चाइनीज़ हैं और पूरा गवादरा का ब्लॉक्ड है और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हुआ हुआ है, तो कितनी देर वो रुकेंगे? और चाइनीज़ जब वहाँ से जाएंगे तो वो, ये तो ठीक है कि मशीनरी और इक्विपमेंट नहीं लेके जा सकते एकदम से, लेकिन वो काफ़ी अपना इंटरेस्ट तो वहाँ से ले जाएंगे और उसके बाद फिर उनको दोबारा लाना वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। तो इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है उसके पर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि एक तो वो लोगों को बावर कराए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। हम लोग यहाँ पे वीडियो खेल रहे हैं कि आज उसकी वीडियो निकाल दी तो कल उसकी ऑडियो लीक कर दी। हम लोग यहाँ पे टमाटर और गाजर खेल रहे हैं कि आज इसकी कीमत ये होगी, हम यहाँ डॉलर खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत को जो मसले इस वक्त हुए हैं वो हमारे यानी एंटना पे आ ही नहीं रहे हैं, वो हमारे सामने ही नहीं है, वो हमें सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आ रहे। खुदारा सोचें इन बातों का और अपने जो मुल्क के दुश्मन हैं उनके हाथ मजबूत ना करें। इससे गरज नहीं है कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीएमएलएन के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, एमक्यूएम के हैं, जेयूआई के हैं, काफ लीग के हैं, एएनपी के हैं, लेकिन हैं तो पाकिस्तानी। तो मजबूत तो हमने पाकिस्तान को करना है और वो हमारी असल कोशिश होनी चाहिए। पाकिस्तान पाइंदबाद। अल्लाह हाफ़िज़।